हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। खासकर कक्षा 11 के स्टूडेंट के लिए है। तो मैं मनोज कुमार यादव DBSK इंटर कॉलेज से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपको जो है जीव विज्ञान के बारे में मैं आपको जीव विज्ञान के बारे में पूर्ण सिलेबस को जो है यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सिलेबस को सुनेंगे। आप जानते हैं कि इसमें कोरोना काल के प्रकोप से जो है हमारी पढ़ाई जो है स्टडी बिल्कुल जो है रुक गई है, जिसके वजह से हम लोग जो है वीडियो के द्वारा ऑनलाइन जो है वीडियो के द्वारा यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो बच्चों, इस समय के अभाव के कारण जो है हमारा जो सिलेबस है वो 100% में 30% सिलेबस को ऑफ कर दिया गया है। अर्थात हमें सिलेबस में केवल 70% सिलेबस को पढ़ना है, जिससे हमारा कोर्स जो है अपने समय अवधि तक पूरी रूप से पूर्ण हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको सिलेबस के सभी पार्ट के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या भाग कटा हुआ है और क्या क्या भाग इसमें है। ठीक, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा 30% जो हमारा जो है सिलेबस कटा हुआ है। ठीक है, अब क्यों कटा है ये तो भाई आप जानते हैं कारण। मैं बता देता हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण कोविड-19 के महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 से 2021 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न होने, ठीक है, न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत, मतलब विचार के द्वारा जो है विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं हमारे जो है शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने मत के अनुसार 30% जो है सिलेबस को यहाँ से अलग मतलब कम करने का जो है यहाँ अनुशंसा को जताई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कितनी इकाइयाँ हैं। तो टोटल मिला के हमारे सिलेबस में 5 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ? 5 इकाइयाँ हैं। तो चलिए हम इकाइयाँ जो हैं कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इकाई हमारा क्या है? देखिए बच्चों, हम आपको सबसे पहले क्या बता रहे हैं, तो 30% जो है हमारा सिलेबस, जो 30% कटा हुआ सिलेबस, पाठ्यक्रम। ठीक है, पहला जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है, अब देखिए इकाई हमारी कितनी है, इकाई हमारी टोटल मिला कितनी है, 1 2 3 4 5 इकाई हमारी है। ठीक, तो पहली इकाई में हमारा क्या दिया है, नंबर 1 इकाई फर्स्ट। अब इसमें दिया पहला जो इकाई दिया है वो है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता। अब इसमें देखिए बच्चों, चैप्टर तो हमारा जो है इसमें कितना है, इसमें कई चैप्टर दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है सजीव जगत, पहला। अब इसके अंतर्गत जो दिया गया है, ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हमारा दिया गया है वो क्या है, हमारा सजीव जगत, मतलब सजीव प्राणी जिसके अंतर्गत आएंगे। इसमें जो है कुछ हमारा पार्ट कट गया है सजीव जगत में। ठीक है, क्या कटा है, देखिए इसमें कटने वाला जो पार्ट है वो वर्गीकरण विज्ञान कटा हुआ है, वर्गीकरण विज्ञान कटा है। ठीक है, जो हम आपको बताएंगे आगे कि क्या चीज़ है। और वर्गीकी, ये सब पार्ट जो हमारे कट गए हैं। और हमारा जो है जैसे हो गया हमारा वर्गीकी के अध्ययन हेतु जो पार्ट हमारे हैं, जैसे म्यूजियम हो गए। म्यूजियम अभी बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीज़ है। और प्राणी, और हो गए पार्क, हर्बेरियम।
अब देखिए म्यूजियम क्या चीज़ है, जहाँ पे हमारी पुरानी वस्तु रखी जाती हैं, ऐतिहासिक वस्तु को जहाँ पे रखा गया उसे म्यूजियम कहते हैं। और प्राणी जो है देखिए इसमें बताया गया है कि प्राणी पार्क का मतलब ये पूछा जाता है कि शेर कहाँ रहते हैं, भालू कहाँ रहते हैं, जो वन पूछे जाते हैं वो सबको भी काट के हटा दिया गया है। हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरियम में ये होता है कि जैसे पुष्प को जो है मतलब अपने बुक में जो है हर पुष्प का नाम चिपका के जो है उसका फैमिली का नाम लिखना है, वो वैरायटी उसकी क्या है, इसके जो है दल क्या होते हैं, पुंज क्या होते हैं, स्त्री केसर, पुंग केसर, सब ये जो पार्ट जितने होते हैं सब हर्बेरियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमारा यही चीज़ आपको जो है बताना है। तो चलिए फिर आगे देखिए। फिर इसके बाद इसमें यही दिया गया है, और दिया है पादप उद्यान। और क्या दिया गया है? पादप उद्यान। ये सब चीज़ जितने दिए गए हैं, ये सब चीज़ हमारे सिलेबस से क्या हो गए हैं, कट गए हैं। अब बिल्कुल ये सब की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे रह गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले था लेकिन अब ख़त्म हो गया है। चलिए बच्चों, फिर दूसरा इसमें देखिए पार्ट इसमें दिखा रहा है, तीसरा जो है कह रहा है वनस्पति जगत जो दे रहा है। अब वनस्पति जगत का मतलब है कि जितने पौधे संबंधी हैं, पौधे संबंधी सिलेबस भी हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, पौधे संबंधी सिलेबस भी हमारे क्या हो गए हैं, कट गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसके बाद जो है ये तो इसमें था। अब चलिए जो है इकाई सेकंड हम लोग देखते हैं, इकाई सेकंड में क्या दिया गया है। इकाई सेकंड में देखिए जंतु और पौधों की संरचनात्मक संगठन दिया है। जंतु इकाई 2 में जंतुओं और पौधों की संरचना संगठन ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है। नंबर 1 पहला आप देख लीजिए क्या हमारा, पुष्पी पौधों की शारीरिकी। पुष्पी पौधों की शारीरिकी, ये हमारा कट गया है। दूसरा जो है हमारा पुष्पी पौधों की आकारिकी, ये भी कट गया हमारा। तीसरा जो हमारा है जंतुओं की जंतु की संरचना, ये भी कट गया है। अब इसके अंतर्गत क्या आ सकता है हमारा, काकरोच। ठीक है, काकरोच भी हो सकता है, और विभिन्न तंत्रों के कार्य जैसे पाचन हो गया, और क्या श्वसन हो गया, और जनन आदि, ये सब क्या हो गए हैं, कट गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका। ये तो था इसके इकाई सेकंड तक था। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, इतने सब कटे हुए सिलेबस की बात हो रही है। अब देखिए कोशिका, इकाई 3 जो हमारी है वो है कोशिका, सेल। अब इस पार्ट में क्या क्या कटा है हमें ये देखना है। ठीक है, सेल में क्या कटा है, पहला इसमें एक ही है ही, एक पहला पार्ट इसका कट गया है। क्या दिया है, कोशिका जीवन की इकाई, ये चीज़ अब जो है कट गया है। ठीक है, अब ये नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद इकाई चौथे में क्या बताया गया है, पादप कार्य की, पौधे के अंग में जो कार्य होता है, ठीक है, उसमें से भी कुछ पार्ट हमारे कट गए हैं। ठीक है, अब कौन सा पार्ट कटा है हमें ये देखना है। तो कौन सा पार्ट कटा है, नंबर 1 पौधों में परिवहन। पौधों में जो परिवहन होता है ये हमारा क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है, परिवहन का मतलब जो पौधों में खनिज पदार्थ होते हैं, जो और भी ये सब जो परिवहन का मतलब ऊपर नीचे
जो होता है जो नीचे पौधे जो जल को खींचते हैं, लवण को खींचते हैं, ऊपर नीचे जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाते हैं, जिसको जाइलम कहते हैं ना, जाइलम वित्त के द्वारा पहुंचाते हैं, और फ्लोएम के वित्त के द्वारा जो है मतलब जल भोजन को पहुंचाते हैं। तो ये सब पार्ट हमारा क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है, तो अब जो है दूसरा इसमें क्या क्या चीज़ है, दूसरा इसमें ये है खनिज पोषण। खनिज पोषण भी हमारा इसमें से क्या हो गया, सिलेबस कट गया है, खनिज पोषण भी। और इसके बाद अगला क्या दिया है, तीसरा, हाँ देखिए पहला दूसरा ये हमारा जो है कटा हुआ है, पांचवा भी कट गया हमारा। ठीक है, पांचवा क्या कटा है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन वर्धन। देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि पादप कार्यकी में हमारे टोटल 5 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर, 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में पहला, दूसरा, पांचवा। पहला चैप्टर है पौधों में परिवहन, दूसरा चैप्टर खनिज पोषण, पांचवा चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ये 3 चैप्टर कट गए इसमें के, 2 चैप्टर इसमें हैं। कौन है इसमें, देखिए पहला, दूसरा, पांचवा दिया, तीसरा चौथा नहीं है। तो तीसरा चौथा हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में है वो, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। इसमें देखिए दिया है कि कोशिका में पहला क्या दिया है, कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की पहला ही उसको काट दिया है। बाकी इस चैप्टर में भाई कोशिका में 3-4 चैप्टर होंगे, पहला काट के 2-3 चैप्टर होगा जो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो चलिए फिर आगे हम बता देते हैं आपको। देखिए 5वीं इकाई क्या दिया है, मानव कार्यकी। मानव कार्यकी में दिया है पहला, देखिए दिया है पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में कहा है पाचन एवं अवशोषण। पहला चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण, मानव कार्यकी का पहला चैप्टर है ये। इसको हमारे जितने शरीर में आहार, नाल, कार्बोहाइड्रेट जो भी पार्ट सब रहेंगे, सब मतलब पोषण से लेके अवशोषण तक जितने हैं सब जो है कट गया है बिल्कुल सिलेबस, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें हमारा तीसरा जो है, दूसरा तीसरा चैप्टर वो रहेगा, और इसके बाद चौथा चैप्टर, सॉरी देखिए इसमें कौन कौन जो है, मतलब पांचवा है, पांचवा देख लीजिए, पांचवा गमन एवं प्रचलन। ये भी चैप्टर आपका है, ये 5वां चैप्टर है जो ये भी कट गया है, ठीक। और छठा चैप्टर इसमें देखिए क्या दिया है, छठा चैप्टर दिया है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। तंत्रिका तंत्र संबंधित छठवां चैप्टर है, ये भी कट गया है। मतलब पहला, पांचवा, छठवां कटा, तो इसके बीच बीच कौन चैप्टर बचा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चैप्टर हमारे जो है रहेंगे सिलेबस में, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, समझ गए। तो यही चीज़ है इसमें। चलिए फिर देखते हैं आगे। ये तो भाई हमारा सिलेबस ये था, जो है 30% ऑफ का सिलेबस था, जो कट गया है, अब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम चलते हैं जो हमारे सिलेबस में है, अब हम उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, 70% पाठ्यक्रम जो अध्ययन योग्य है, देखिए 70% पाठ्यक्रम जो अध्ययन योग्य है। अब कौन कौन सा इसमें है हमें ये देखना है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी जो इकाई है बायो की, उसमें जो है बायोलॉजी में कितने हैं, 5 हैं। अब 5 में जो हमारे सिलेबस में कटा हुआ है हमने तो उसको आपको बता ही दिया है। चले इसमें अब जो है, जो पार्ट इसमें है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या दिया गया है, सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता में कुछ कटा था इसमें जो है, तो हमारा इसमें पहला और तीसरा कट गया था। क्या कटा था, पहला और तीसरा वो कट गया था। है क्या क्या,
देखिए बच्चों, इसमें जो है हमारी इकाई फर्स्ट हमारा क्या था, सजीव जगत की विविधता। अब इसमें हमारा क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि सजीव जगत, पहला चैप्टर हमारा जो इसमें दिया है सजीव जगत, उसमें भी पहला चैप्टर वही दिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ सजीव जगत हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ हेडिंग हर्बेरियम, म्यूजियम और हमारा पादप कार्यकी ये सब उसमें जो था वो कट गया था। उसी चैप्टर में कुछ हेडिंग है जो नहीं कटा है, जो है वो कौन कौन है हमें वही देखना है। जैसे कि हमें पढ़ना क्या है, सजीव पढ़ना है, और पढ़ना है जैव विविधता पढ़ना है, ठीक है। ये सब देखिए चैप्टर के नाम है जो पढ़ने हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता पढ़ना है, ठीक है। और जीवन के 3 डोमेन पढ़ना है, जीवन के 3 डोमेन ये सब पढ़ना है। और हमारा जातियों की संकल्पना पढ़ना है, जातियों की संकल्पना ये पढ़ना है आदि, ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है। और द्विनामकरण पद्धति पढ़ना है, द्विनामकरण पद्धति। तो ये सब हमें क्या करना है, पढ़ना है, बिल्कुल ये सब हमें जो है पढ़ना है। हेडिंग जितने हैं सब हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर आगे, ये तो पहला था हमारा। इसी जैव विविधता में जो है दूसरा हमारा क्या दिया गया है, जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। अब जीव जगत के वर्गीकरण में हमारा 5 जगत पढ़ना है। क्या जगत, 5 जगत पढ़ना है, ठीक है। मुनेरा पढ़ना है, जो 5 जगत, मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, ठीक। और हमारे जो है क्या हो सकते हैं, तमाम लक्षण होते हैं समूह में, जैसे समूह में हमारे जैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, लाइकेन हमारा समूह है, जो शैवाल और शैवाल का होता है, और किसका, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनते हैं, लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। वायरस है, और इसके बाद जो है वायराइड्स है, वायराइड्स, ठीक। ये सब हमें पढ़ना है, ठीक। तीसरा पार्ट हमें है, तीसरा पार्ट है वनस्पति, मतलब तीसरा अध्याय हमारा जो होगा वनस्पति जगत से संबंधित होगा, तीसरा अध्याय, ठीक है। पहला अध्याय हमारा कौन है, पहला अध्याय तो हमने मिटा दिया है, दूसरा तीसरा अध्याय ये दिया है, ठीक है। तो तीसरा अध्याय जो वनस्पति जगत दिया है, इसमें क्या क्या जो हमारा पढ़ना है, हमें ब्रायोफाइटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है, ठीक। और हमें पढ़ना है टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ना है, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, ठीक। और इसके बाद भाई चौथा इसमें देखो दिया है जंतु जगत, जंतु जगत के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जंतु जगत में जितने मतलब वर्गीकरण आएंगे, संघ आएंगे, वर्गीकरण, हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। संघ पढ़ेंगे और वर्गीकरण पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फिर इसका हमें इकाई 2 पढ़ना है, ठीक है ना। अब इकाई 2 चैप्टर क्या नाम है इसका, हमारा जंतु और पौधे के बारे में बताना है, जंतु एवं पौधों के बारे में, ठीक है ना। तो जंतु और पौधों में हमें सबसे पहले जो है इसकी आकारिकी के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है, पुष्प की आकारिकी, पुष्प की आकारिकी हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, पुष्प क्रम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, पुष्प पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, ठीक। और सोलेनेसी पढ़ना है, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये सब कुल हैं, पौधे के कुल हैं, जो पौधे की प्रजाति है, हमें आकारिकी में यही सब जो है पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा जो है चैप्टर हमारा जंतुओं के बारे में,
हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो जंतु के बारे में है। तो जंतु में हमें पढ़ना क्या है, जंतु पढ़ना है, जंतु एवं ऊतक पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है ना, ऊतक ये पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है जितने दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हमें पढ़ना है इकाई 3, इकाई 3 पढ़ना है। अब इकाई 3 में हमें क्या चीज़ दिया है, कोशिका के बारे में दिया है ना, कोशिका में क्या क्या पढ़ना है हमें, ये इकाई हमारा है। अब इस इकाई के अंदर का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें देखिए कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका जीवन की इकाई। अब कोशिका जीवन की इकाई में हमें जो है पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका अंग, सब पढ़ना है। गाल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, माइक्रोबॉडीज, कोशिका कंकाल, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, केंद्रक, ये सब टोटल हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है ये सब चीज़, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें इसी में हमारा ये तो पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर इसी में दिया है हमारा जैविक अणु दिया है, ठीक, इसी में हमारा दिया है जैविक अणु। तो जैविक अणु के बारे में पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैविक अणु। और इस जैविक अणु के बारे में हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, सभी कोशिकीय का रासायनिक संगठन, जैविक अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और कार्य, एंजाइम प्रकार, गुण एवं एंजाइम क्रिया में ये सब पढ़ना है टोटल जैविक अणु के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, इसमें दिया है तीसरा चैप्टर इसमें दिया है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका किस तरीके से चक्र बना के अपना विभाजन करते हैं और प्राणी को छोटे से बड़े बना देते हैं, ठीक है, ये भी हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसके बाद हमारा इकाई 4 पादप कार्यकी। अब भाई पादप कार्यकी में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, पहला तीसरा चैप्टर इसके अंतर्गत आएगा उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मतलब हमको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, प्रकाश संश्लेषण हमें पढ़ना है इकाई 4 में, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे, इकाई 4 हमारा इकाई 4 है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी में हमें तीसरा पार्ट पढ़ना है इसका, उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। देखो भाई इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण का एक माध्यम पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त वर्णक जो कलर होते हैं उसको पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक एवं जैव संश्लेषी प्रवस्था, मतलब उसमें जो रासायनिक केमिकल होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन पढ़ना है, चक्रीय अचक्रीय कितने चक्र में कितने नई चक्र में जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, रासायनिक परासरण परिकल्पना पढ़ना है, प्रकाशीय शोषण ये पढ़ना है, C3 एवं C4 पथ पढ़ना है, जो चक्र होता है हम उसको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन होते हैं, ताप, दाब, सांद्रता, यही सब होते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। पौधों में श्वसन कैसे होता है इसको हमें पढ़ना है, ठीक है, ATP के अणुओं से होता है, श्वसन गुणांक क्या होता है, ये सब है इसके अंतर्गत। पादप वृद्धि परिवर्धन एक चैप्टर है जो हार्मोन्स के तरीके से होता है, पौधे वृद्धि कैसे करते हैं, उनके अंदर का जो फल होता है वो वृद्धि कैसे करता है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना, ये सब आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। और अगला जो है हमारा इकाई 5 दिया है, इकाई 5 के बारे में हमें क्या पढ़ना है, मानव के अंतर्गत। अब मानव के अंतर्गत हमें पढ़ना भाई श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ये पढ़ना है, ठीक। इसके अंतर्गत जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, इसी क्रियाविधि, गैसों का परिवहन, श्वसन का नियमन, ये सब पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा इसमें देखिए परिसंचरण एवं देह तरल दिया है, जो रुधिर के बारे में दिया है, तो रुधिर की जितनी जानकारियां हैं सब इसी में आपको मिलेंगी। और चौथा इसमें जो चैप्टर दिया है वो उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन,
उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन मतलब जितने भी बहिस्राव पदार्थ हैं, जो गंदे पदार्थ हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका जो 5वां सिलेबस जो दिया है, दूसरा तीसरा चौथा काट दिया है, बाकी और इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है, पहला 5वां और 6ठा पढ़ना है, दूसरा तीसरा चौथा काट दिया है। बिल्कुल 6 चैप्टर है लास्ट वाली इकाई में, जो कि उसमें से पहला 5वां और 6ठवां काट दिया है, दूसरा तीसरा चौथा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, तो सिलेबस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप बिल्कुल आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, जो भी डाउट होगा हमें आप बताएंगे। ओके, तो धन्यवाद बच्चों। आगे मंडे से आपका बिल्कुल क्लास चलेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप पे। ओके, बाय।